नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज मैं उपस्थित हूं मजदूर किराएदार विकास पार्टी के अध्यक्ष महेंद्र पासवान जी के यहाँ, और मैं आज लॉकडाउन की स्थिति में उनकी क्या दिनचर्या है और वह क्या लोगों को सेवा कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हैं और बात करते हैं महेंद्र पासवान जी से। पासवान जी, आपका स्वागत है नमस्ते भारत चैनल में। आज हम जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के दौरान आप क्योंकि बड़ी ही शांति के बीच में बैठे हुए हैं, तो आपकी दिनचर्या क्या रही इस लॉकडाउन के दौरान? जी, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से शुरुआत से हम लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे थे, और जहाँ तक हो सका हमने 25-26 दिन काम किया, लोगों का खाना पीना पहुँचाया। अभी भी हम जाते हैं, जिसको ज़रूरतमंद होता है उसको हेल्प कर रहे हैं, और दोपहर के बाद तो घर में ही रहना होता है। सुबह सुबह जिसका जो हेल्प चाहिए वो कर आते हैं। तो इसमें जो अभी पलायन की बातें आई हैं, अभी जो पलायन लोग कर रहे हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग पलायन कर रहे हैं, भुखमरी के शिकार हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें सरकार का दोष हम मानते हैं, क्योंकि सरकार को अगर पता था कि हम लंबे टाइम के लिए लॉकडाउन करने वाले हैं, तो जो शुरू का जनता कर्फ्यू था 22 तारीख वाला, 22 मार्च का, उसके बाद 5-6 दिन के लिए ट्रेनें खोल देनी चाहिए थी, जिससे कि मजदूर वर्ग अपने अपने स्थान पे पहुंच जाते। ये बहुत बड़ी भूल हुई है मोदी जी से। अब इसको माने ना माने ये उनकी मर्जी है। आज जो लोग मर रहे हैं, ट्रेनों से कट के मर रहे हैं, ट्रक वाला टक्कर मार के जा रहा है, बस में जाके धक्के खा के मर रहे हैं या धूप से मर रहे हैं, ये सभी मौतों का जिम्मेदार है मोदी सरकार। क्योंकि वो अगर चाहते तो ये लोग रोक सकते थे ऐसी मौतों को, ट्रेनें चलवा करके। मैं जानना चाहूँगा कि जो राहत पैकेज सरकार द्वारा दिया गया है, उस राहत पैकेज से इन गरीब मजदूरों को और किराएदारों को कितनी राहत मिलेगी, उसके बारे में बताएं। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार बताना चाहता हूँ दोबारा, क्योंकि मैंने जब सेकंड पार्ट आया था माननीय वित्त मंत्री जी का, और उन्होंने कहा कि मजदूरों और किराएदारों और रेडी पटरी वालों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो हमें लगा था कि शायद ये देंगे, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि 20 लाख करोड़ का मामला था। बाद में तीसरे दिन पता चला कि ये तो 8 लाख करोड़ तो पिछला गिनवा दिए, 12 लाख करोड़ रुपए दिए हैं इस वाले में, इस जनता कर्फ्यू के पैकेज में। ये भी ज़्यादातर वो मजदूर आदमी को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा, गरीब आदमी को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप मानते हैं कि इससे हमारे मजदूर और किराएदार लोगों को बेनिफिट्स नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा इसका फ़ायदा, क्योंकि वो ऊपर ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस लॉकडाउन के दौरान आपके पार्टी के सदस्यों ने लोगों को मदद की होगी, कुछ सुझाव दिया होगा, किस प्रकार से लोगों को डील किया आपने? देखिए, हम लोगों ने ज़्यादातर जो हमने सेवा की है वो खाने पीने को लेकर के हमने खाना पहुंचवाया। अलग अलग एरिया हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है, उसमें हमने लगभग सभी विधानसभाओं में गरीब लोग जो हमारे थे उनको खाना पीना पहुंचाया। और सुझाव, देखिए, मजदूर आदमी का एक ही रट था कि हमें किसी तरह सर घर भिजवा दीजिए। जो हमारे बस की नहीं है वो सरकार भेजता तो भेज देता, हम लोग कैसे भेजें? पास बन नहीं रहा था, गाड़ियां जाने आने नहीं दे रहे हैं, तो हम तो केवल खाना ही खिला सकते हैं आप जब तक हो यहाँ पे। तो दिल्ली सरकार के द्वारा दिए जा रहे भोजन और राशन के बारे में आपका क्या कहना है, उससे क्या संतुष्ट हैं आप? दिल्ली सरकार ने जिनके राशन कार्ड ऑलरेडी बने हुए थे उनको पहुँचाया है सामान, लेकिन बहुत से लोग थे जो राशन कार्ड कभी बना नहीं उनको अभी भी मतलब टोकन तो बांट दिया, लेकिन राशन वाले ने राशन नहीं दिया। पिछले महीने के टोकन लेके अभी भी घूम रहे लोग, उनको राशन नहीं मिला है। किसी को दिया हो तो नहीं कह सकते, नहीं, ज़्यादातर लोगों को टोकन तो दे दिया सरकार ने, लेकिन राशन नहीं मिला आज तक। मैं लास्टली ये चाहूँगा कि आप अपनी पार्टी के माध्यम से जो आम जनता जो घरों में बंद है उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी देशवासियों से कि ये बहुत बड़ा बीमारी है, महामारी का, जो छुआछूत से फैलता है। इसमें हमारा पूरे तरह से पुरजोर तरीके से आप लोगों से आग्रह है कि अपने घरों में रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए, मुंह पे मास्क लगाइए। हमने ये पूरी कोशिश की, हमने अपने फेसबुक ट्विटर पे भी बोला है कि लोग वाग ज़रा दूरी बना के रखें और मास्क पहने, इससे यही बचाव है। इसका कोई वैक्सीन बनी नहीं है, तो ये कम से कम कीजिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महेंद्र पासवान जी, और उन्होंने लोगों से सलाह यही दिया है कि वो लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें
जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।